बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों अक्सर ही लोग मुझसे ये सवाल करते रहते हैं कि उनकी पहलन जानवर है, बकरी है, गाय है या भैंस है, मतलब बछड़ी है, पठ है या कटड़ी कह सकते हैं, झोटी कह सकते हैं, वो हीट में नहीं आती, उसको हीट में लाने के लिए क्या करें। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम इसी चीज़ को देखेंगे प्रोफेशनली भी और झटके तरीके से भी कि हमें क्या करना चाहिए जिससे जानवर जो है वो हीट में आए और प्रेगनेंसी की तरफ भी जाए। तो आइए दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो भी वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर तैयब साहब फरमाते नहीं, उन्होंने दिखाया था कि एक मतलब बाहर के मुल्कों में फॉरेन कंट्रीज़ में एक बछड़ी है या एक गाय है, वो अगले साल अपने साथ एक जानवर रखता है और जो वो अगर वो मिसाल के तौर पर मादा पैदा होती है, बछड़ी पैदा होती है या कटड़ी पैदा होती है, तो अगले साल उसके साथ एक और नया जानवर आ जाता है और अगर वो भी मादा है तो उसके साथ अगले साल एक और बच्चा जो है कह लें आ जाता है। ये नॉर्मल सी चीज़ है। तब थोड़ा सा अजीब लगता था क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान के जटके लोग हैं उनका मानना यही है कि जानवर 2.5 साल के बाद में कह सकते हैं कि हीट में आता है, यानी कि जब जानवर जो है फीमेल 2 दांत होती है, अगर गाय भैंस की बात की जाए, उसके बाद वो हीट में आती है। और लेकिन भैंस में अक्सर देखा है मैंने कि जो फर्स्ट हीटर कह लें होती हैं वो 4 दांत तक मतलब कह लें कि पहुंच चुकी होती हैं और काफ़ी टाइम हो चुका होता है उनको 4 दांत पर पहुंचे हुए भी। तो है तो मतलब ये तरीकाकार भी गलत और हमारा खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है अगर बंदा कोई देखे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चारा भी हमारा अपना है, जगह भी हमारी अपनी है, फार्म भी हमारा अपना है, जानवर भी घर के हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें महसूस नहीं होती। तो अभी बात करते हैं इस पर कि अगर आपका कोई जानवर है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक जानवर जो है वो स्टार्ट से ही इस तरीके से ग्रो करे कि वो अपने टाइम पर हीट में आ जाए। मैक्सिमम 1.5 साल के अंदर अंदर जानवर हीट में आ जाए और अगर मेल है तो वो 1.5 साल के अंदर अंदर कम से कम क्रॉस करने के काबिल हो जाए। तो क्या ऐसे मतलब इकदामात हमें उठाने पड़ते हैं। तो उसके लिए स्टार्टिंग में काफ स्टार्टर, जब मतलब बच्चा पैदा हुआ आपने बोली पिला दी, उसके बाद काफ स्टार्टर इस्तेमाल करवाएं, उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट रखें, डिवर्मिंग जो है गाहे बगाहे करवाते रहें, मतलब जो उसका टाइम है एक स्केजुअल के हिसाब से उसका सारा आपने ख्याल करना है या फिर मैनेजमेंट कह सकते हैं करनी है। काफ स्टार्टर के बाद काफ मील आ जाता है, उस पर मेरी अभी तक वीडियो नहीं बनी, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि काफ स्टार्टर के बाद की जो खुराक है यानी कि उसमें सब्ज़ चारा काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आ जाता है क्योंकि पहले तो सब्ज़ चारा होता ही नहीं है, खुश्क चारा मुकम्मल होता है। तो वो काफ मील उसको कहते हैं, उस पर मेरे इंशाल्लाह जो है वो वीडियो बनाऊंगा। तो यही कह लें कि आप जो आम बड़े जानवर को चारा खिला रहे हैं वही चारा, और साथ में उसके वंडा भी होता है। वंडा ज़ाहिर सी बात है, जो भी वंडा है उसके साथ मिनरल मिक्सचर जो है वो होते ही हैं। तो मिनरल्स एक कह लें कि ज़रूरी चीज़ है जानवर को इस काबिल बनाने के लिए कि वो हीट में आए या क्रॉस करने के काबिल हो जाए। तो ये है एक कह लें कि स्टार्टअप वाला तरीकाकार कि आपने पहले दिन से जानवर का ये सोच कर ख्याल करना है कि ये इतनी एज तक जाकर इस काबिल होना चाहिए, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जानवर जो है वो आपके पास कोई नया जानवर आया है या आपको पहले इल्म नहीं था, तब आप क्या कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम झटके तरीके पर बात करेंगे। वो तरीक़ेकार ये है कि आप अपने जानवर को, मैंने बहुत सारे जानवरों में देखा है कि 7 दिन तकरीबन मैक्सिमम 7 दिन तक, 1 हफ़्ते तक आप जानवर को जो बासी रोटी होती है वो खाली पेट इस्तेमाल करवाएं, उससे भी जानवर हीट में आ जाता है। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि जानवर के प्रेग्नेंट होने की गारंटी है, कभी भी नहीं कहेंगे। ये एक तरीकाकार है। और जो तरीकाकार मैं लोगों को फॉलो करवाता हूँ, जो मैं लोगों को बताता हूँ, बहुत कम लोग वैसे इस पर अमल करते हैं, लेकिन जब उसको लॉजिक समझ आती है जिन लोगों को, वो अमल करना पसंद करते हैं इस बात पे। तो वो ये तरीकाकार है कि सबसे पहले नंबर पर आप जानवर की डिवर्मिंग करें, 8 दिन बाद डिवर्मर दोबारा रिपीट करें, जानवर को मिनरल मिक्सचर जो है वो इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। जानवर कम अज़ कम आपको सेहत के लिहाज से महसूस हो कि बेहतर है। अगर तो जानवर हीट में आ जाता है तो वेल एंड गुड है, मतलब आपने 10 दिन कम अज़ कम मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल करवाए, जानवर हीट में आ गया, वेल एंड गुड है, आप जानवर को क्रॉस करवा दें, एआई करवा दें, जैसे आप चाहें।
लेकिन अगर जानवर हीट में नहीं आता तो वही हमारा दूसरा तरीक़ेकार आर्टिफिशियल हीट, आप जानवर को आर्टिफिशियल हीट में ला सकते हैं। उसके लिए आप साइक्लोमेट या स्ट्रोमेट का इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, उससे जानवर हीट में आता है। आप जानवर को एआई करवा देते हैं, या फिर कह लें कि क्या कहते हैं, नेचुरल इंसेमिनेशन करवा देते हैं। अगर जानवर हीट में नहीं आता तो वहाँ पर दो तरीके का इस्तेमाल किए जाते हैं कि एक जानवर की आरपी की जाती है, रेक्टल पल्पेशन, यानी कि जिस तरीके से प्रेगनेंसी चेक करते हैं बाजू अंदर हाथ डालकर, आप वो तरीके से उस तरीके से जानवर की जो ओवरीज जो हैं उनका मसाज कह सकते हैं, आप कर सकते हैं। उससे जानवर की जो ओवरीज के ऊपर अगर कोई सिस्ट वगैरह बना हुआ है, कोई चर्बी कह सकते हैं आई हुई है, तो वो थोड़ी बहुत ख़त्म हो जाती है और जानवर की कह लें कि वो स्टिमुलेट हो जाती है ओवरी, तो वो अपने उसके हार्मोन काम करना शुरू कर देते हैं, जानवर हीट में आ जाता है और उसके बाद प्रेगनेंसी होती है, जानवर कंसीव कर लेता है और प्रेगनेंसी कह लें कि बर्थ की तरफ चली जाती है। और कुछ लोग जो है वो कॉन्सेप्टाल का यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्टाल पर मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं कोशिश करूँगा, मैं गारंटी नहीं दूंगा। आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करेंगे कॉन्सेप्टाल के रिलेटेड, तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको ईजिली मिल जाएगी, चंद एक ही वीडियोस बनी हुई हैं उसके ऊपर। तो ये है हमारा दूसरा तरीक़ाकार के झटका कह लें, या फिर साइंटिफिक तरीक़ाकार तो हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि साइंटिफिक के लिए तो यही है कि आप पहले दिन से ही जानवर को इस काबिल बनाएं कि आप मतलब एक माइंडसेट बनाकर जानवर की खुराक का ख्याल करें कि जानवर पहले दिन से ही इस काबिल हो सके खुराक अगर आप उसको देंगे तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड भाई कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कम ही आजकल ऑनलाइन होता हूँ, तो जिन भाइयों को रिप्लाई नहीं मिलता सॉरी। और लेकिन ये है कि मैंने 2-3 ग्रुप्स बनाए हुए हैं खुद के, मेरे अपने व्हाट्सएप पे हैं, तो उनके मैं कोशिश करूँगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिशनर हैं, तो वो एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं, तो काफ़ी कुछ वहाँ से भी सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे वहाँ से मिल जाती हैं कि इस पर बात करनी चाहिए या नहीं, या ये बात खोलनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए, वहाँ पर बात होती रहती है। तो मैं उनमें आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या फिर आप मुझे अपना नंबर जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।